बस। जिंदगी से अच्छा है कि मर जाओ। आयशा, आयशा उठो, आयशा उठ जाओ। कॉलेज नहीं जाना तुमने? पापा तो पूरी प्रेस कर रहे, उठो। जी अम्मी, कौन से बोले बता जल्दी लगा देने हैं। कपड़े कहाँ पे इस्त्री करोगी? तुम मेरे आने तक कपड़े इस्त्री करो, मैं तो नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ठीक है, कर देती हूँ। अम्मी, मैंने कपड़े कर दिए हैं। मैं माँ के साथ जा रही हूँ कॉलेज। तो जाओ जाओ, इतनी सी बात करने में तुमने घंटा लगा दिया। कॉलेज से लेट नहीं हो रही? आयशा, कैसी हो? ठीक। चलो जल्दी आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। आज पता क्या हुआ घर में? तो तुम्हें ना मैनेजर बताती हूँ, मैनेजर ना हमारा वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ। आयशा, तुम्हें पता क्या हुआ आज? हमारे घर के जो सामने वाले हैं ना बच्चे, वो ऋषि नंबर के बेटे, वो आज ना गली में भी कह रहे थे, उन्होंने हमारे विंडो का शीशा तोड़ दिया। पापा सो रहे थे, उनको इतना गुस्सा आया। तो फिर पापा ने गए उनके घर, तो उन्होंने कहा कि मैं ना बहुत बुरा पेश आऊँगा शीशे को। मैं विंडो से देखी थी, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। आयशा, तुम मेरी बात सुन रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मैंने कुछ कहा? यार वो अम्मी का पता तो है तुम्हें, वो ऐसे ही कर सकते हैं मेरे साथ। वो मुझसे प्यार ही नहीं। मेरा कसूर है कि मैं ऐसे बोलती हूँ। मैं तंग आ गई। मेरी आयशा हुआ क्या है? यार अब सारा दिन घर नहीं होते। छोटी बहन को भी मैं संभालती हूँ। जब से भाई कनाडा गया है, अम्मी मुझे ज़्यादा डांटती। मैं रोज सोचती हूँ कि मर जाना चाहिए। यार तुम ऐसे ना सोचो, इतना ना ठीक नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे तो तुम ऐसे मजाक है ना। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तो क्या सोचने लाती हूँ, हम आज का सबको लेट जाए। आयशा, आयशा जल्दी आओ। आ रही। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आज ना मैं तुम्हारे लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आई हूँ कि तुम खुश हो जाओगी। तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा आज। अच्छा, हाँ, ऐसी ना बस समझो कि तुम्हारी अलग ही लेक्चर ढूंढ रही हूँ मैं। आज जल्दी आ जाओ, चलते हैं। वैन वाला ना वेट कर रहा है हमारा। चल। माँ, क्या बताना था तुमने मुझे? हाँ आयशा, जरा पास करके मैं ना तुम्हें आज बता दूँगी। मैं जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए ढूंढ के आई थी, मैंने ना तुम्हारे लिए अपने पापा से बात की थी। तो उन्होंने ना मुझे बताया कि उनके एक दोस्त है, उनके ऑर्गेनाइजेशन से ग्लोबल के नाम से। तो मैं देखी ऑर्गेनाइजेशन जो उनको चला रहे हैं। मैंने ना तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट किया था पापा के बैठे ना, तो हम कल वहाँ चलेंगे। रात में जाना है, तो तुम्हारी अम्मी को मैं कुछ बता दूँगी। यार मुझे मुझे नहीं जाना। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, वहाँ पे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। यार मैंने देखा बहुत दुनिया में इस तरह के लोग थे जो तुम्हारी तरह बोलते थे। तो ये देखो, मैंने ना देखा था कि जैसे मिस्टर भी है, ऋतिक रोशन है, जो भी बैंक का कन्या प्रेसिडेंट है, जो तो वो भी इस तरह के सिचुएशन से गुजरे हैं। तो देखो वो कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस लेवल पे है वो। तो तुम भी उम्मीद है कि तुम भी बेहतर हो जाओ। तो उन लोगों ने भी अपना ट्रीटमेंट करवाया, थेरेपी ली है, स्पीच थेरेपी ली है, ट्रेनिंग ली है, तो वो भी बेहतर हो गए हैं। तो तुम करोगे, तुम भी बेहतर हो सकती हो। यार सोचूंगी मैं
कल सोचूंगी। एमी सोचना सोचना कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी अपॉइंटमेंट लिया, कल चलना है तुम्हें मेरे साथ साथ में। अम्मी मैं आ गई हूँ। अच्छा आ गई हो, चलो छोटी का दूध गर्म कर दो। अम्मी वो ना मैंने बात करनी थी आपसे। क्या बात करनी थी? वो माहम है ना, वो बता रही थी कि मेरा इलाज हो सकता। इलाज हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक सुना नहीं कुछ ऐसा इलाज। हमारे पास इतने फजूल पैसे नहीं है कि हम जाया करें। अम्मी नहीं, वो ना उसके अंकल का ना अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो ना एनजीओ है, कम पैसों में कर देंगे। मैं पैसे नहीं लूँगी, अपना खुद कर लूँगी, बस मुझे जाने दो। अच्छा चलो देख लो तुम करके, मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा। यार माहम मैं नहीं जा रही, मुझे डर लग रहा है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे यार। कुछ नहीं होता है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, चलो चलो। नहीं नहीं चलो घर चले, मैं नहीं जा रही। यार आयशा कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन माहम यार कुछ नहीं होता ना, चलो आयशा चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी फ्रेंड आयशा है, तो हमने आज आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। सुना था आप स्टेबल का ट्रीटमेंट करते हैं, मेरे पापा ने आपसे अपॉइंटमेंट लेकर दी थी, तो उसी सिलसिले में हम आज आए डिस्कस करने आपसे। जी बिल्कुल, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट मिली थी। आप तशरीफ रखिए, बैठे, हम बात करते हैं इस बारे में। ये ना कि बचपन के दोस्त हम स्कूल भी इकट्ठे गए हैं, कॉलेज भी इकट्ठे जाते हैं, तो तकरीबन हम बचपन से साथ ही रहते हैं। तो इसका ना ये इशू बचपन से ही चल रहा है, स्टैमर करती है, इसकी वजह से ना इसकी कम्युनिकेशन में बहुत आता है, इंटरप्ट आता है, ये बोल नहीं सकती, तो इसकी अम्मी भी इसको डांटती है कि तुम किस तरह मतलब आगे बोलती हो। चलते हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ आयशा, आप परेशान रहती हैं? मुझे क्या कंफर्टेबली फील कर रही हैं आप यहाँ पे? मेरे से बात करें, मुझे बताएं क्या हुआ है। नहीं, मुझे तो बोला नहीं जाता, ये ले आइए मुझे, मैं तो बता नहीं सकती किसी को, समझ भी नहीं आती, मैं चुप। आयशा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैं स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और मेरा काम ही लोगों को सुनना है और इस तरह के लोगों की हेल्प करना है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा फैसला किया है आपको यहाँ पे लाके। तो हम इंशाल्लाह आपकी स्पीच पे काम करेंगे और इसके अंदर आपको प्रोग्रेस खुद नजर आएगी। मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊँगी, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ रूटीन की चीज़ें जिनको आपने फॉलो करना है और इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले मेरे से ये प्रॉमिस करना होगा कि आप अपनी थेरेपी को कंप्लीट करोगे और लेके चलोगे, इसको दरम्यान में नहीं छोड़ना। जो होमवर्क मैं आपको दूंगी आपको वो होमवर्क करना होगा। थोड़ी सी हार्डवर्क और थोड़ी सी एफर्ट के साथ हम इसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं और आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि आप नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते तो आप नॉर्मल नहीं हो, आप भी नॉर्मल लोगों की तरह बात कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है। आपने बात समझ रहे हो? लेकिन सब उड़ते हैं, मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? तो बाहर भी घर में भी सब सुनते नहीं है, मजाक बनाते हैं मेरा। चलिए आयशा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। तो हम ऐसा करते हैं कि माम को हम बाहर भेजते हैं, बाहर बुलाते हैं, माम बाहर आपका वेट करती हैं और हम दोनों कुछ बातें करते हैं बैठ के, ताकि हम आपके केस को अच्छे से समझ सकें। अच्छा चले ठीक।
आपके साथ हमारे काफ़ी सारे सेशंस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 सेशन हो गए हैं आपके हमारे। तो मुझे तो आपकी कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है और कैसा फील कर रही हो? आपने कितनी प्रोग्रेस की है आपने, मुझे आप कुछ बताओगी? पहले रुक रुक के बोलती थी, अब बहुत बेहतर, अटकती नहीं हूँ, आहिस्ता बोलती हूँ। लेकिन अम्मी बहुत खुश हैं मुझसे। तो मैं सोच रही हूँ कि कॉलेज में जो एनुअल फंक्शन है उसमें मैं पार्ट लूँ, क्योंकि मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है। तो बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस कर रही हूँ मैं। मुझे लगता है कि जो ये लोगों के साथ परफॉर्म करूँगी तो मेरा खौफ निकल जाएगा और मैं और बेहतर हो जाऊँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है आयशा, अगर आप ऐसा फील करती हो और ये आपका शौक भी है तो मेरे ख्याल से आपको परफॉर्म करना चाहिए। डे 1 से और आज के दिन में आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और माशाल्लाह से आपने बहुत इम्प्रूव किया है। और मेरा मानना यही है कि अगर आप इसको इसी तरह से लेके चलते रहोगे तो आपको कभी भी दोबारा से कोई भी इशू नहीं आएगा स्पीकिंग के मामले में। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी। आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैं बनना चाहती थी लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ। जो कि हेल्प करते हैं हम जैसे लोगों की, जो नाउम्मीद हो चुके हैं, जो तंग आ चुके हैं ज़िंदगी से और उनको उम्मीद देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें आपकी भी बहुत सारी एफर्ट है जो आपने इस पर मेहनत की है और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो आपको अपनी फ्रेंड का अदा करना चाहिए जो आपको लेके आई यहाँ पे। ऐसे तो उसको आप खुश मिलेगा और आपने अपनी लाइफ में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना, कभी भी मायूस नहीं होना। अम्मी, मैं आज ज़रा लेट आऊँगी। तो एनुअल फंक्शन है मेरा और मैं उसमें ना परफॉर्म कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आएँ मेरा गाना सुनने। आएंगे आप? जी बेटा, मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे तो अभी फ़ख्र है कि तुम मेरी बेटी हो। तुमने इसी तरह कुछ बर्दाश्त किया, मेरी बातों को, बाहरी लोगों की बातों को। मैं तुम्हारे फंक्शन पे ज़रूर आऊँगी और मैं फ़ख्र करती हूँ। ठीक है अम्मी, वो माँ बाहर खड़ी है तो मैं जा रही हूँ। आयशा आ जाओ। यार वहाँ मुझे तो नहीं लग रहा कि परफॉर्म कर सकूंगी मैं, डर लग रहा है। यार आयशा बस कर जाओ। मैं याद नहीं है वो दिन जब तुम बहुत ज़्यादा स्टार्ट करती थी और कहती थी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, कैसे होगा ये सब, और आज देखो तुम कितने बेहतर हो। शाबाश, कुछ नहीं होता, फिर तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है। तो अब हम जिसको बुलाना चाहेंगे स्टेज पे वो हमारे कॉलेज की बहुत ही होनहार स्टूडेंट है जो पहली दफा स्टेज पे आगे खड़ी होंगी, लेकिन उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में अपना बहुत नाम बनाया, हमेशा पोजीशन होल्डर रही हैं और हमें फख्र है अपनी स्टूडेंट पे। आयशा।
दी एंड। Amazing, amazing. इसका सारा इसको जाता है क्रेडिट। नहीं नहीं वो रेडी 1 2 3 स्माइल। और ये फॉलो हाँ ये फोटो है 1 2 3 एंड डबल रन गाइस बैक Thank you so